सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने का सबसे सही तरीका और समय क्या होता है? तो देखो, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है अच्छा, वो बहुत शुभ माना गया है, यानी कि 3 बजे से 5 बजे का जो वक्त होता है। भोर में 3 बजे से 5 5 बजे। बजे तक अच्छा, का। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो सूर्य उदय से पहले के बाद का समय, यानी कि 12 बजे से पहले तक आप पूजा करें, अच्छा, क्योंकि 12 बजे के बाद राहु काल शुरू होता है। अच्छा। क्या राहु काल अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग वक्त पर होता है, कुछ ऐसा है? राहु काल 12 राशियां होती हैं, क्या सभी को एक ही तरीके से रुद्राभिषेक करना चाहिए या फिर अलग अलग राशि वाले जो जातक होते हैं उनके लिए कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ ऐसा है? सावन किस लिए होता है? हर राशि का एक प्लैनेट होता है, डेडिकेटेड प्लैनेट होता है। अगर आप उससे रिलेटेड उस जल अभिषेक में वो वस्तु मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करेंगे तो आपकी कुंडली का जो समय है वो आपके अनुकूल चलेगा। तो क्यों ना क्या जल चढ़ाना भी पर्याप्त है या फिर दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, इनका अलग अलग महत्व होता है? अगर मैं सिर्फ जल के जरिए अभिषेक कर रहा हूँ, क्या मेरी पूजा पूरी हो रही है या नहीं? मुझे दूध, घी, शहद, गंगा जल, इन सभी को साथ में लेकर के आना होगा, अर्पित करना होगा। ये हमारी जिंदगी के तत्व हैं। शिव जी को पाना है ना, आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ मेडिटेशन करिए। अच्छा, आपको वो मिल जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उस मेडिटेशन में शिव का सिर्फ एक मंत्र है जो कि यूनिवर्सल मंत्र है। मुझे दूध और बेलपत्र को लेकर के मैं समझना चाहता हूँ। बेलपत्र को लेकर के लोग बहुत बार गलतियाँ करते हैं। ऐसा ये कहा जाता है कि जो टूटे हुए बेलपत्र हैं वो प्रभु शिव को चढ़ाए जा सकते हैं या फिर नहीं? बेलपत्र चढ़ाने में कोई गलती होती है या फिर नहीं? शिवलिंग के पास जाकर के गलतियों से बचने के लिए क्या करें, और अगर अनइंटेंशनली कोई गलती हो भी जाए तो किस तरह से पश्चाताप करें? नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद अपनी फितरत और रवायत से बहुत ज्यादा मजबूर हूं। अक्सर ही शुरुआत के साथ में एक सवाल करता हूं, आज भी एक सवाल है। जब कभी संकट में आते हैं किसे याद करते हैं? क्या कहा? प्रभु शिव को। जब कभी लगता है कि कोई तो तारणहार, कोई पालनहार मिल जाए, तब किसे याद करते हैं? क्या कहा? भोले भंडारी को। जब कभी काशी जाते हैं तो किसे याद करते हैं? शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी को याद करते हैं ना। कभी जटा को याद करते होंगे, कभी त्रिनेत्र, कभी शेषनाग, कभी कंठ का वो विष जो प्रभु शिव की पहचान है। आप भी सोच रहे होंगे, मैं शिव के रंग में रमा हुआ हूं या फिर शिव मेरे अंदर बसे हुए हैं। वैसे भी सावन दहलीज पर खड़ा है, तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि सावन की बात की जाए, शिव जी की बात की जाए। और जब शिव जी की बात होती है और सावन की हरियाली की बात होती है, तो क्यों ना कोई हरा हरा गेस्ट लेकर के आए जो ज्योतिषविद भी हो, जो आपका भविष्य भी बनाए ही नहीं बल्कि ये बताए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सावन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। 12 राशियों के लिए एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें ड्रामा नहीं होगा, जिसमें किसी भी तरह की टीआरपी नहीं होगी, जिसमें बात होगी आपकी और आपकी जिंदगी की। डॉक्टर मेघा गोयल ज्योतिषाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेघा। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते, यानी आत्मा से नमस्ते और आत्मा को नमस्ते। सोल से सोल को नमस्ते। अच्छा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये आत्मा नमस्ते जी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। क्या है ये? जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, प्राणिक हीलिंग से जर्नी शुरू हुई थी, तो वहाँ पे जो हमारे गुरु हैं उन्होंने ये सिखाया, आत्मा एक ऐसी है जो निष्पाश होती है, जिसमें कोई ईगो नहीं होती है। मैं चलते फिरते बोल सकती हूँ नमस्ते, फीलिंग नहीं आएगी। जब मैं बोलूँगी आत्मा नमस्ते, तो आपने जैसे एकदम से पूछा कि एक आपको अच्छा लगा, तो सोल से सोल का कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन, जिसमें कोई ईगो नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब एक समान। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब तक रूहानी रिश्ता ना हो तब तक रिश्ता वो सही कहलाता नहीं है। और रूहानी रिश्ता जो मेरा आपसे इस इंटरव्यू के जरिए बन रहा है वो एक सवाल कर रहा है। सावन दहलीज पर है, तो ऐसे में अगर डॉक्टर मेघा गोयल ग्रीन कलर की साड़ी पहन करके आई हैं,
क्या इसका रिश्ता सावन से है या बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया? जी नहीं, बिल्कुल इसका रिश्ता सावन से ही है। सावन का पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, सावन का मौसम है, सावन चालू हो चुका है, तो कैसे ना हम हरा रंग लेकर आए। भोलेनाथ के भांग का रंग, भोलेनाथ के बेलपत्र का रंग, हर जगह हरियाली का रंग। सावन में तीज, सावन के झूले, सावन में मेघा, मेघा नाम बरसो रे मेघा। क्या बात है। और वैसे जब सावन की हरियाली की बात है, शायद आपको मुझसे ये शिकायत होगी कि मैंने काला क्यों पहना है, तो शेषनाग को भी याद कर लीजिएगा। वैसे ये मेरा एक बहाना है, ठीक है। अब मुझे एक बात ये समझाइएगा कि 12 राशियों की बात करेंगे ना हम, सावन में 12 राशियों की बात हम करेंगे। पहले तो आप ये बताएं, मेरे लिए शिव जी क्या है, मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बताने की कोशिश की, आपके लिए प्रभु शिव क्या है? तो सबसे पहले शिव जी का नाम ले रहे हैं तो एक बार ही बोलते हैं, हर हर महादेव। महादेव। शिव जो है वो शक्ति है, और हमारे अंदर शिवा शक्ति दोनों है। हम लोग यिंग यांग एनर्जी की बात करते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो, है ना, क्योंकि यंगस्टर्स भी आजकल हर चीज को समझना चाहते हैं। शिवा भोले हैं, शिवा नाथ है, शिवा महादेव है। शिवा के बिना सृष्टि नहीं है। त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या बात है। ब्रह्मा जिन्होंने रचाया, विष्णु जो कि चले गए सोने को, है ना, 4 युग के नींद में है, और अब पृथ्वी का संचार करेंगे हमारे महादेव। और कहते हैं महादेव ट्रांसफॉर्म की एनर्जी रखते हैं। ट्रांसफॉर्म, महादेव को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। डिस्ट्रॉयर मतलब आपके बुरे वक्त को खत्म करके नया वक्त चालू करने वाला एक ही प्रभु है, महादेव, यानी संकट का संहारक। बिल्कुल। आप ये देखो, सभी देवता भी जब मुश्किल में आते हैं किसकी शरण में जाते हैं? महादेव के। क्या बात है। क्योंकि महादेव ही ऐसे हैं जो आपको हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं, और शिव ही शक्ति सभी देवी देवताओं की ऊर्जा रखते हैं। जानते, जब ये बात आप कर रही हैं शिव जी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सावन में बिल्कुल मेघा बरसने को तैयार है, ऐसा सा नजर आ रहा है। वैसे भी सावन से मेघा दूर नहीं, सावन का मेघा से रिश्ता, मेघा का शिव जी से रिश्ता, और आपके साथ बातचीत में नजर आ रहा है। इससे पहले कि मैं शिव जी के अभिषेक की बात करूं, बाकी और भी मैं सावन को लेकर के बात करूं, मुझे बहुत ही शुरुआत में मुझे बताइएगा, क्योंकि कई जैसे ही सोशल मीडिया पर मैंने बताया कि डॉक्टर मेघा गोयल आने वाली हैं, तो उनके कई क्वेश्चंस आए, और हर राशि वालों के लिए, राशि वालों ने आपके लिए क्वेश्चंस भेजे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें एरीज यानी मेष वालों ने ये पूछा है कि सावन क्या नई शुरुआत का समय है, या फिर अभी धैर्य रखना चाहिए? मेष राशि वालों के लिए सावन क्या लेकर के आ रहा है? मेष राशि मंगल की राशि है, और पिछला साल जो था वो नंबर 9 का साल था, यानी कि मंगल का साल था, और ये साल आया नंबर 1 का साल, सूर्य का साल। और हमने पिछले साल देखा कि कितना हमारी धरती पे कितनी सारा अर्थक्वेक आया, प्लेन क्रैश हुआ। मंगल की ऊर्जा जो है वो सूर्य के साथ आगे आई है इस साल में भी, और मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा धैर्य रखने का टाइम है ये मंगल वालों के लिए। जल्दबाजी में या उग्रता का, क्योंकि एक एनर्जी मंगल की उग्रता की एनर्जी है, उसको संभालने का बहुत ज़रूरत है। अगर आप सोच समझ के डिसीजन लोगे, इस सावन में बहुत से ग्रह चाल बदलेंगे। अभी गुरु जो है वो कर्क राशि में आए, सूर्य जो है कर्क राशि में आ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें अच्छी चीज़ें भी हैं, और सावधानी, मैं कभी नहीं कहती बुरी चीज़ें। बुरा वक्त नहीं होता, कठिन वक्त होता है। क्या बात है। तो जब कठिन वक्त पे आप होल्ड कर लेते हो, धैर्य से काम ले लेते हो, तो मेष राशि वालों का सावन के साथ बहुत अच्छा जीवन निकलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी मेष राशि वाले धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लें। साथ ही अपने वर्कर्स का, जो आपके को वर्कर्स हैं, उनके साथ तालमेल बना के काम करें। और हाँ, मंगल बड़े भाई का कारक है, तो बड़े भाई अगर आपके हैं या जिनको आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, उनके साथ प्रेम से रहें। बाकी 11 राशि वाले भी इंतजार कर लें, लेकिन बीच बीच में सावन की भी बात होगी। सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने का सबसे सही तरीका और समय क्या होता है, थोड़ा आप बताइए, फिर आगे मैं बाकी 11 राशियों के भविष्य की भी बात कर लूंगा। सावन के समय में सबसे सुंदर जो बात होती है कि हर जगह बम बम भोले शुरू हो जाता है। सावन का महीना शिवनाथ में रमणीय महीना है। हर जगह, हर मंदिर घंटियां गूंज रही हैं, आरतियां होंगी, सुबह से शाम तक रुद्र अभिषेक हो रहा है। अगर आप पूछ रहे हो शुभ समय क्या है, तो देखो हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है, अच्छा, वो बहुत शुभ माना गया है, यानी कि 3 बजे से 5 बजे का जो वक्त होता है, भोर में 3 बजे से 5 बजे। अच्छा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका जो मन होता है वो शांत होता है। करेक्ट। आपको ये नहीं देखना अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टिफिन में क्या जाएगा, हस्बैंड काम पे जा रहा है, क्या करूं, या खुद वर्किंग है तो यार जल्दी 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 तैयार होना है। आपका मन शांत होता है, तो वो टाइम आप डेडिकेटली भगवान को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत भोर समय में, यानी कि लगभग सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, तो सूर्य उदय से पहले के बाद का समय, यानी कि 12 बजे से पहले तक आप पूजा करें। अच्छा। क्योंकि 12 बजे के बाद राहु काल शुरू होता है। अच्छा। 12 से 2 राहु काल होता है, उसमें आप देखोगे मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। राहु काल कह लो, फिर आप देखो दिन में आपका एनर्जी कैसे हो जाती है। अच्छा, बल्कि आपने राहु काल की बात की ना, मुझे एक और बात याद आई। आपके मुकाबले मेरी जानकारी बहुत सीमित है। मैं अपने आप को अज्ञानी मानता हूं, क्योंकि मेरे जो गेस्ट होते हैं उनके पास ज्ञान का भंडार होता है और आपके पास ज्ञान का भंडार है। योर डॉक्टर मेघा गोयल, क्या राहु काल अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग वक्त पर होता है? कुछ ऐसा है? राहु काल और क्या हर दिन वो राहु काल का एक चंक आता है? चंक आता है। खतरनाक होता है? खतरनाक नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आप अगर ग्रह को समझें, राहु केतु शातिर दिमाग है, राहु आपका दिमाग है, ठीक है है ना। जब अमृत निकला समुद्र मंथन में, तो राहु केतु ने देवता का रूप धारण करके लाइन में खड़े हो गए। तो आप समझ लो कितनी चालाकी का है वो समय। उस टाइम पे आपकी बुद्धि ना, कहते हैं राहु काल में बुद्धि विपरीत भी काम करने लग जाती है। अच्छा। तो राहु काल में शुभ काम हम थोड़ा सा अवॉइड करने को कहते हैं कि शुभ काम मत करिए। और अगर एनर्जी की बात करें, सुबह आपकी एनर्जी होगी बहुत ही बढ़िया, चुस्त। दिन में आप भी ऑफिस में खाना खा के थोड़ा सा सुस्ताओगे। घर में महिलाएं काम निपटा के रेस्ट करना चाहती हैं, तो हमारे प्रभु नहीं रेस्ट करेंगे? करेंगे ना। सो 12 से 2 का समय सबकी रेस्ट के लिए बना। अच्छा। उसके बाद शाम काल का समय आप देखो, 5 बजे के बाद जो कपाट खुलते हैं, पूजा होती है। 5 से आप 9 बजे तक कर सकते हैं, 10 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन सावन की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक मंदिर में अभिषेक होते हैं, रुद्र अभिषेक होते हैं। सावन का महीना इतना पावन महीना, और महाकाल तो रात्रि के ही देवता है। शिवरात्रि, महाकाल हमारे रातों के देवता है। और वैसे भी जब महाकाल होते हैं तो काल भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और ऐसे में शायद टॉरस वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टॉरस वालों के बारे में पूछूं उससे पहले एक और चीज बताइएगा, क्योंकि रुद्राभिषेक की बातें आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताई हैं। और मैंने तो शुरू में ही कहा था ना कि मुझे लग रहा है सावन में मेघा बरसेंगे और जरूरत से ज्यादा बरस रहे हैं, वो भी ज्ञान के भंडार के साथ में। 12 राशियां होती हैं, क्या सभी को एक ही तरीके से रुद्राभिषेक करना चाहिए, या फिर अलग अलग राशि वाले जो जातक होते हैं उनके लिए कुछ अलग अलग तरीके होते हैं? कुछ ऐसा है? सावन किस लिए होता है बताइए? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, शायद हरियाली आपकी जिंदगी में लेकर के आने के लिए। और मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मैं वैसे भी आपके मुकाबले बहुत अज्ञानी हूँ। मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया आपके सामने। हम आत्मा से एक है और कोई भी अज्ञानी नहीं है। जो ज्ञान आप मेरे को दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता, और जो मैं आपको दे सकती हूँ वो कोई और नहीं दे सकता। सावन में जैसे आपने बोला मेघा बरसो, बारिश, जल, कावड़ियाँ इतनी दूर दूर से जल लेकर आते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। तो सबसे पहले चाहे आप किसी भी राशि के हो, जल अभिषेक तो मस्ट है ही है। अच्छा, 12 राशियां जल अभिषेक मस्ट है? मस्ट है। अच्छा, अब क्या कोई विशेष जल अभिषेक होना चाहिए राशियों के हिसाब से? आपकी क्या राशि है? मैं शायद सिंह और तुला के बीच में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि 24 अगस्त मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो 24 अगस्त एक्चुअली यहाँ पे भी ना लोगों को ये रहता है कि मैं सिंह राशि में, तुला, इसको हम इंग्लिश राशि के हिसाब से, जोडिएक से आप बात कर रहे हो। हाँ, मैं उसी हिसाब से कस्ब में अटक जाते हैं। करेक्ट। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की पत्री देखते हैं, वहाँ पे हम लगन से देखते हैं। सिंह है वैसे, मेरे पंडित जी ने ये बताया मुझे। आप सिंह राशि? हाँ जी। मैं तुला राशि की, है ना। आपके लिए क्या मेरी जो, आप जैसे बार बार ही बोल रहे हो, मेरा ज्ञान आपके लिए नहीं है ना, अलग, मेरा और आपका ज्ञान मेरे लिए नहीं। तो आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो मेरी नहीं हो सकती और मेरी आपकी नहीं हो सकती जी। क्या सभी बच्चों की पढ़ाई एक जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या आप बीमार होते हो तो डॉक्टर एक जैसी दवाई सबको देता है? नहीं, डायग्नोसिस अलग अलग होता है, तो दवाइयाँ भी अलग अलग। इसी प्रकार से आपकी कुंडली आपकी राशि बताती है। हर राशि का एक प्लैनेट होता है, डेडिकेटेड प्लैनेट होता है। अगर आप उससे रिलेटेड उस जल अभिषेक में वो वस्तु मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करेंगे, तो आपकी कुंडली का जो समय है
वो आपके अनुकूल चलने लगेगा। तो क्यों ना हर राशि के साथ ये भी एक बात ज़रूर बता दें कि हर राशि के जो जातक हैं कि वो किस तरीके से अभिषेक करें, चूँकि मेष की हमने बात कर ली है। मेष के बारे में एक बार बता दें कि वो अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं या जलाभिषेक कर रहे हैं या प्रभु शिव का अभिषेक कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से करना चाहिए? फिर मैं अगली राशि की तरफ बढ़ता हूँ। बिल्कुल। सो मेष राशि मंगल राशि को रिप्रेजेंट करती है। उनको जल में गुड़ डालकर अच्छा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। क्या बात है। इससे उनका मंगल ग्रह कुंडली में, चाहे आपको पता है या नहीं पता, वो शुभ रिजल्ट दे रहा है, वो कहाँ बैठा है, किसकी उसमें है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका मंगल ग्रह आपके सपोर्ट का कारक है, तभी तो आपको मेष राशि मिली है। आप गुड़ जल में डालिए, रुद्र अभिषेक करिए और अपना समर्पण, यानी कि एक मंगल वालों को गुस्सा बहुत आता है, इस उससे कि मैं त्याग की प्रतिक्रिया से ये जल आप पे अर्पण कर रहा हूँ, हे भोलेनाथ, इसे स्वीकार करिए और मेरी जिंदगी में अपनी कृपा दीजिए, ये मन रखते हुए आप ये जल अभिषेक करिए। अब मुझे एक बार टॉरस यानी वृषभ के बारे में बताइए कि क्या वृषभ राशि के लोगों के लिए इस सावन धन, संपत्ति, निवेश, कारोबार के लिहाज से क्या नए मौके आने वाले हैं और ये अभिषेक कैसे करें? बिल्कुल, वृषभ राशि वाले शुक्र राशि को डिमोट करते हैं। अच्छा, शुक्र राशि यानी कि लग्जरी राशि, और हम बात कर रहे हैं सावन में क्या लेकर आने वाला है। तो डेफिनेटली आप लोगों को बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपका पार्टनरशिप, अगर आप बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपको वहां से फायदामंद रहेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप की भी राशि होती है। अच्छा, साथ में जितना अपने पार्टनर, चाहे आप हस्बैंड वाइफ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, आपस में प्रेम से रहें। अच्छा, आपस में जितना प्यार रखेंगे आपको ये राशि सपोर्ट करेगी। ठीक है। धन से लेकर थोड़ा सा फालतू खर्चा नहीं करना है, क्योंकि 12वें घर की राशि हो जाती है वृषभ, लेकिन शुक्र 12वें घर का स्वामी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है। और अब बात करते हैं आपके रुद्र अभिषेक के लिए। हाँ, आपको जल में घी मिलाकर और कच्चा दूध मिलाकर अच्छा, भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना है, क्योंकि घी शुक्र है और कच्चा दूध भी शुक्र है। तो जब आप ये भगवान शिव पर चढ़ाएंगे और मनोकामना करेंगे, शिव पार्वती का महीना है ये, कि मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, उस इच्छा से जब आप ये जल चढ़ाएंगे आपको आशीर्वाद शिव, मिलेगा। पार्वती, नंदी महाराज सभी की बड़ी सुंदर बातें होंगी और मुझे ये समझ में आ रहा है। और आपको ये भी बताऊं कि मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं कि सावन पर हिंदुस्तान का ये एक ऐसा एपिसोड है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी देखेंगे भी, इसके जरिए समझेंगे भी। और जैसा मैंने बताया कि आपने डराने की कोशिश नहीं की, आपने टीआरपी बटोरने की कोशिश नहीं की और ड्रामा करने की जरा भी कोशिश नहीं की है। अच्छा, एक चीज़ और भी, चूंकि आपने बीच में दूध की भी बात की है, आपने शहद की भी बात की है, आपने घी की भी बात की है, इसीलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही रहा था कि क्या जल चढ़ाना भी पर्याप्त है या फिर दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, इनका अलग अलग महत्व होता है? अगर मैं सिर्फ जल के जरिए अभिषेक कर रहा हूँ, क्या मेरी पूजा पूरी हो रही है या नहीं? मुझे दूध, घी, शहद, गंगा जल, इन सभी को साथ में लेकर के आना होगा, अर्पित करना होगा। ये हमारी जिंदगी के तत्व हैं, है ना। अच्छा। 5 तत्व से हमारा शरीर मिला है और 5 तत्व में ही हम जाके मिल जाएंगे, ये ठीक तो है। हम सब जानते हैं। ये जो सारे तत्व हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? भगवान शिव से ही आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ शायद उनकी जटा से आ रहे जी। होंगे, कुछ शायद उनके त्रिनेत्र से आ रहे हैं। बताइए, बड़ा सुंदर है ये। सो अगर हम सबसे शुरुआत तो जल की ही कर रहे हैं, कावड़ियों की कर रहे हैं, जल अभिषेक की हम बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे, जल के पीछे बहुत सुंदर कथा है। समुद्र मंथन के वक्त हम सब जानते हैं कि रत्न निकले, मोतियां निकले, सोना चांदी निकला, सब भगवान ने ले लिया, देवताओं ने ले लिया, लेकिन विष किसने पिया? लक्ष्मी जी निकली, हमारे विष्णु प्रिय ने ले ली। विष निकला, कोई आगे नहीं बढ़ा, तो भगवान भोले नीलकंठ ही आए, सृष्टि को बचाने के लिए आए और अब विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन विष पीना आसान है, उनकी पूरा शरीर नीला हो गया। उनको जो उग्रता उस विष से मिली, वो किसने शांत करी? वो जल ने शांत करी। तो अच्छा, वहाँ आप शिव जी में इतनी रमी हुई हैं, मैं आपकी आंखें देख रहा हूँ आपको और यहाँ एक बात आपकी बताऊं, ऐसा लग रहा है आपकी आंखें डबडबा सी गई हैं और
शिव भक्ति शायद इसी को कहते हैं। और आप जब भी शिव जी की बात कर रही हैं ना, आपकी आंखें ऐसा लग रहा है बिल्कुल भर आ रही हैं और कुछ आंखों में उतर करके आ रहा है, और शायद यही भक्ति की शक्ति होती है। सो यहाँ पे और मैं आपको एक बात बताऊंगी। जी शुरू करने से पहले मैं आपको बोल रही थी कि कैसे चलेगा, कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे मैं बताऊंगी। मैं पिछले जन्म में, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ भी करती हूँ, मैंने अपने 2-3 जन्म देखे। सो जब मैं इस भगवान से जुड़ने लगी, मेडिटेशन करने लगी, शिव जी को पाना है ना, आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ मेडिटेशन करिए। अच्छा, आपको वो मिल जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस मेडिटेशन में शिव का सिर्फ एक मंत्र है जो कि यूनिवर्सल मंत्र है, ओम। बस अच्छा, शुरू में से उसको बोलना शुरू करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ओम की ध्वनि तो गायब ही हो गई, आपके अंतर मन में ही वो मंत्र चल रहा है। तो जब आप उस मंत्र में रमते हैं ना, तो आपके बहुत दरवाजे खुल जाते हैं। और एक दरवाज़ा मेरा भी खुला था कि मुझे लगा था कि मेरे शरीर में नाग आते हैं। फील होता है कि ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, जैसे हम कुंडलिनी भी कहते हैं। अच्छा। तो जब वो मैंने जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मैं एक साधु रही थी जो तपस्या कर रहे थे। कहते हैं ना, आप बहुत जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं है एक जन्म ये मेघा का ही है। सो एक जन्म में मैं साधु थी एंड विराग्य थी। साधु भी विरागी साधु थी जो पहाड़ पे बैठ के सिर्फ शिव साधना करते थे। तो मैं कोई चीज़ें, ठीक है, ज्ञान के लिए आप किताबें पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो प्रभु अपने आप डाउनलोडिंग करते रहते। तो मेरा मानना हमेशा ये है कि जो मैं बोलती हूँ मैं सरेंडर होके बोलती हूँ, जो वो बोलते जाएंगे मैं देती जाऊँगी। सरेंडर डॉक्टर मेघा से जेमिनाई वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और मुझे पता है उनके एक्साइटमेंट क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, और मिथुन राशि के जातक ये जानना चाहते हैं कि इस सावन उनकी जिंदगी में कौन सी अच्छी दस्तक हो रही है। क्या उनके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे कि ये करें ये ना करें? मिथुन, जेमिनाई, बुध राशि आपकी वाणी की राशि है। मीठा बोलिए, करवाहट से मत बोलिए, जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। थोड़ा सा मिठास लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ये देख के कि बड़ों को प्यार दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। साथ में एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगी कि सावन की बात कर रहे हैं, मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो ग्रह चाल चल रही है वो इस वक्त आपके पढ़ाई को लेकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छा, ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अपनी पढ़ाई पे आप पकड़ रखिए। जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, हाँ। आप इस बारी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सावन के वक्त शिवजी जी पे हरी इलायची जरूर चलाइए। अच्छा, इससे आपकी एजुकेशन में बहुत अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और भी समझाइएगा आप कि क्या सावन में दूध से अभिषेक, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि दूध से अभिषेक को लेकर के भी बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं और कई रिचुअल्स अलग-अलग बताए जाते हैं। मुझे दूध और बेलपत्र को लेकर के मैं समझना चाहता हूँ। बेलपत्र को लेकर के लोग बहुत बार गलतियां करते हैं। ऐसा ये कहा जाता है कि जो टूटे हुए बेलपत्र हैं वो प्रभु शिव को चढ़ाए जा सकते हैं या फिर नहीं। बेलपत्र चढ़ाने में कोई गलती होती है या फिर नहीं। शिवलिंग के पास जाकर के गलतियों से बचने के लिए क्या करें, और अगर अनइंटेंशनली कोई गलती हो भी जाए तो किस तरह से पश्चाताप करें? सबसे पहले तो दूध की बात आपने करी, तो हमने देखा जल की बात हमने करी कि जल कैसे शिवजी जी को मिला और क्यों उनको इतना प्रिय है जल। जल के बाद हम बात करते हैं दूध की। दूध, अगर आप शिवजी जी का मस्तक देखिए, वहाँ पे चांद है। चांद ही मन का कारक है और आपका जो दूध रिप्रेजेंट करता है वो चांद को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी मन, आपकी शांति चांद से जुड़ी हुई है। जब आप भोलेनाथ पे दूध चढ़ाते हैं तो आप अपनी, आजकल जीवन में है ही क्या, टेंशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये 3 चीज़ें इतनी कॉमन सुनने में मिलेंगी ना, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो छोटा बच्चा भी होगा ना, वो आके बोलेगा कि मैं एंजाइटी के दौर पे गुजर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन के दौर पे गुजर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मन का कारक है, इसके कारण आपको मिलती है। तो सावन बहुत बढ़िया महीना है दूध चढ़ाने का, शिवलिंग पर अभिषेक करने का, छोटे बच्चे से लेके बड़ा, और हर सभी 12 राशि, सब 12 राशि। ऐसा नहीं है कि कोई राशि अवॉइड करे दूध चढ़ाना, ऐसा नहीं है।
जब तक आपकी कुंडली में, अगर आपने अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई है और उसने बोला कि आप दूध का दान और अभिषेक में अच्छा। बहुत अंतर है, हाँ 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 हाँ। हम शिव जी पे दान नहीं कर रहे हैं। हम्म। दान हमेशा बाहर होता है। वो तो सम्मान है, अभिषेक तो सम्मान है। सम्मान। बेलपत्र वाली गलती बताइएगा, बेलपत्र में क्या गलतियां हो जाती हैं? बेलपत्र कैसे आया? बेलपत्र में पार्वती का वास है। जो अच्छा। बेलपत्र का वृक्ष है उसमें पार्वती का वास है, तो वो इसलिए महादेव को बहुत प्रिय है। अब आप बेलपत्र को देखिए, 3 पत्तियां हैं, तो त्रिदेव, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान शिव की 3 नेत्र बेलपत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। शिव का त्रिशूल। शिव का त्रिशूल, बिल्कुल। बेलपत्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 गुण हैं, सद्गुण, रजगुण और तमस गुण। तीनों गुणों को भी वो दिखाता है। 3 ध्वनि भी उसमें समाई भी है बेलपत्र में। ओम की जो ध्वनि है वो अ से शुरू होती है, वो भी उसमें समाई भी। 3 दुनिया भी तो है, आकाश, धरती, पाताल। 3 दुनिया। तो आप देखिए जितनी भी त्रिदेव की शक्तियां हैं वो उस बेलपत्र में समाई भी तो हैं। टूटा हुआ बेलपत्र बहुत बार लोग चढ़ा देते हैं, गलत है ये? बिल्कुल गलत। आप क्या फटे हुए कपड़े पहन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक कह रही हैं आप। नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। और ऐसे में कर्क राशि वाले जरूर ये सवाल करना चाहते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कहा जाता है कि प्रभु शिव की, भगवान शिव की उन पर विशेष कृपा बनी हुई होती है। क्या इस सावन में कर्क यानी कैंसर राशि वाले जातकों के लिए कोई खास संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले तो मैं उनका जल अभिषेक बताती हूँ कि उनको करना प्लीज क्या है। प्लीज। हाँ। कर्क राशि वालों को दूध में मिश्री मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना है। जैसे जैसे मिश्री आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, आपको देखोगे कि आपके जीवन में उतनी मधुरता आती चली जाएगी। और ये सत्य बात है, आप जिस भावना से अभिषेक करते हैं वही भगवान उस भावना को दुगनी कर आपके पास भेजते हैं। तो कर्क राशि वाले जो हैं इस तरीके से अभिषेक करें भगवान शिव का। और कर्क राशि वालों के लिए भविष्य के लिहाज से कुछ बताना चाहेंगे आप? शेयर मार्केट की बात मैं यहाँ पे करूंगी थोड़ा अच्छा। सा उनके लिए। शेयर मार्केट को लेकर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कर्क राशि के लिए ये अच्छा रहने वाला है। अगर आप देखोगे अभी शेयर मार्केट जो थी पीछे थोड़ा सा डाउन गया था, लेकिन जितने भी कर्क राशि वाले होंगे, आमतौर में बोल रही हूँ, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही, बट जितने भी कर्क राशि वाले होंगे उनका पैसा नहीं डूबा होगा, वो लोग स्टेबिलिटी में निकले होंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए ये सावन का जो टाइम है, ये जो पीरियड है, ये शेयर मार्केट को लेके और इन्वेस्टमेंट को लेके अच्छा रहने वाला है। अच्छा, 2 और चीजें बताइएगा मुझे। सावन में और भगवान शिव के साथ में 2 मंत्रों को बहुत जोड़ा जाता है। एक तो कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र और दूसरा ओम का जाप। क्या सावन में अगर महामृत्युंजय मंत्र या ओम का जाप करते हैं तो ये कुछ अलग होता है बाकी दिनों के लिहाज से? एक मुझे ये बताइएगा। और बहुत से व्यूअर्स ने आपसे एक और सवाल किया है, उन्होंने ये कहा है कि हम मंदिर जाकर के ही अगर हम रुद्राभिषेक करें या मंदिर जाकर के ही भगवान शिव की पूजा करें, क्या तभी हमें फल मिलेगा? या अगर हम मंदिर नहीं जा सकते, कोई बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, आर्थराइटिस के शिकार हैं, बेड रिडन हैं यानी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो क्या घर पर भी सावन में भगवान शिव की अलग तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है? ये 2 सवाल हैं, एक तो महामृत्युंजय मंत्र का और ओम के जाप का, और दूसरा ये कि घर में या मंदिर में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, एक ओम ऐसा मंत्र है जो भगवान शिव से आपको मिला देता है। जी। आपके जीवन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा मंत्र करना है, मैं किस रास्ते पे जाऊं, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दो। अच्छा। आपको रास्ते खुलते नजर आ जाएंगे। इतनी ताकत है इस मंत्र में। सृष्टि ही हमारे भोलेनाथ की है। इतनी ताकत है कि हर रास्ता, हर एक रुकावट, हर एक पत्थर, हर एक कंकड़ भगवान शिव हटा सकते हैं। माँ काली का क्रोध भी भगवान शिव ने शांत किया था अपना सिर्फ एक, जब माँ काली ने पैर रख दिया था। इसीलिए उन्हें भोले भंडारी भी कहते हैं। बिल्कुल। कभी नीलकंठ हैं, कभी विषधर हैं, कभी भोले भंडारी हैं, कभी शिव हैं, है ना, कभी तांडव करने वाले शिव हैं, कभी त्रिनेत्रधारी शिव हैं। बिल्कुल। आगे बताइए। सो ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है कि बच्चे से लेके बुजुर्ग आराम से ये मंत्र कर सकता है। और महामृत्युंजय वो मंत्र जब करा जाता है तो हम कह रहे हैं महामृत्युंजय, यानी कि मृत्यु पर विजय पाने। विजय।
तो मौत सिर्फ शारीरिक मौत नहीं होती, बीमारी में जरूर करिए। कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं पंडित जी से महामृत्युंजय का जाप करवाइए। आप भी खुद महामृत्युंजय का जाप करिए। तो क्या डेली बेसिस में कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। निरोगी रखेगा आपको, है ना। अब मैंने बोला मृत्यु पर विजय, मृत्यु से शारीरिक विजय नहीं होती। मृत्यु तब भी होती है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत बार ईमान से आपकी मृत्यु हो जाती है, बहुत बार पर्सनालिटी से आपकी मृत्यु हो जाती है, बहुत बार चरित्र से आपकी मृत्यु हो जाती है, बहुत बार कर्मों से आपकी मृत्यु हो जाती है। एकदम ठीक कह रही हैं आप। उस टाइम पे भी अगर आप महामृत्युंजय का जाप करेंगे, आपको एक अलग ऊर्जा अपनी जिंदगी में देंगे ही देंगे भोलेनाथ। अच्छा, हाँ जी। यानी आपने इन 2 मंत्रों के बारे में बताया, और साथ ही वो मेरे उस सवाल का भी जवाब दीजिए कि अगर मंदिर नहीं जा सकते तो क्या घर में भी पूजा कर सकते हैं? देखिए, मंदिर जा सकें तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वातावरण, जिसको इंग्लिश में वाइब्स कहते हैं। यस, मंदिर के आप कदम रखते ही आपकी ऊर्जा बिल्कुल साफ हो जाती है। कितनी घंटियों की गूंज है वहां पे। सावन के टाइम में घंटियां नॉन स्टॉप बज रही हैं। डेली में मंदिर जाएंगे 2-3 घंटी सुनाई देगी आपको। लेकिन सावन एक ऐसा वक्त है जहाँ पे भगवान के दर्शन की लाइन लगी हुई है ना। जितने भक्त आए जा रहे हैं, घंटियां बजती ही जा रही है, आरती हुई जा रही है, ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देते जा रहा है, जय जयकार भी लग रही है कि बम बम भोले। तो आप समझ रहे हो, आपने अपनी ऊर्जा वहीं क्लीन कर दी। जितनी नकारात्मकता आपके अंदर है वो वहां पे चेंज हो गई। तो अगर आप मंदिर जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। सुबह के वक्त जाइए या शाम के वक्त जाइए, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। अब जो मंदिर नहीं जा सकता, क्या वो घर में पूजा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। भगवान इतने भोले हैं, वो ये नहीं देखते कि तू आया या नहीं आया। आप यहीं पर बैठे ओम नमः शिवाय या सिर्फ ओम बोल दे या बम बम बोले बोले ना, आपकी अरदास लग गई। तो सिंह राशि वाले अब ये पूछना चाहते हैं कि वो सावन में क्या करें, किस तरह से प्रभु शिव, भगवान शिव का अभिषेक करें। ये सिंह राशि यानी लियो वाले पूछना चाहते हैं। और जब भी सिंह राशि की बात आती है तो मैं बड़ा सेल्फिश हो जाता हूँ। ये बताइए कि सावन सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि वाले अपने भविष्य को सावन में किस तरह से तलाशें। क्या यहाँ पर फिर से सफलता का कोई मूल मंत्र मिलेगा? क्या उनके लिए कोई हर्डल आने वाला है, कोई मुश्किलें आने वाली हैं? ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि का तो साल ही है, नंबर 1 का साल है, सूर्य देव का साल है। तो कैसे आप लोगों की ऊर्जा कम हो सकती है? आप लोगों की ऊर्जा मैं तो आप जैसे बड़े, मैं आपको बताऊं, आप जैसे बड़े गेस्ट के साथ बैठ करके ही हम लोग नंबर 1 हो जाते हैं। हमारे लिए संस्कारों का ये सूर्योदय हो जाता है। आप जैसे इतने शानदार गेस्ट जब सामने होते हैं, प्लीज बताइए। आपने बोला सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य हमेशा चमकता ही रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। सूर्य, अभी बारिश के समय में अगर सूर्य नहीं निकले ना, तो हमें लगता है बारिश सबको पसंद है, लेकिन फिर एक लगता है एक सूर्य की किरण आ जाए तो थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाए। क्योंकि सूर्य, बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसको सूर्य की किरण में रखते हैं कि उसके शरीर में अगर कोई जॉइंटस है, एक मालिश भी करते हैं तो धूप में लिटा के करते हैं, हड्डियों में जान आए। तो सूर्य का साल है और यहाँ पे आपका सूर्य बहुत चमकने वाला है, जितने भी मेष राशि वाले हैं। अच्छा, आपको चमकाने के लिए सबसे पहले तो अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। एक बात और, मैंने माँ इसलिए बोला, माँ हमारी कर्क राशि है, लेकिन माँ बाप के बिना जीवन नहीं है। तो जीवन कौन देता है? सूर्य देवता ही जीवन देते हैं। तो माँ बाप की जितनी सेवा हो सके उतनी करें। माँ बाप के आप पैर छू के घर से निकलें, आपको सारे काम बनते हुए नजर आ जाएंगे। गणेश भगवान ने पृथ्वी का चक्कर ना लगा के अपने माता पिता का चक्कर लगाया था, और पूरी सृष्टि का, आप देखिए उनके चूहे आगे थे। तो वो माँ बाप आपकी जिंदगी के वो सूर्य हैं। फिर आती है बात, अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं आप, क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे नौकरियां भी ना बहुत जल्दी जल्दी लोग चेंज करेंगे। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य आपके लिए नौकरी बदलवा के आपको उस पद पे ले जाना चाहेगा जहाँ पे आप प्रतिष्ठा के साथ बैठे, क्योंकि सूर्य का साल है, नीचे नहीं दबाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे जॉब को लेके, और मेरे पास भी आ रही हैं ऐसे क्लाइंट्स की नौकरी लगी अच्छी खासी, बट दे वांट टू चेंज। अच्छा, अब व्हाई दे वांट टू चेंज? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर स्तर में जाना है। वो ऊपर का स्तर सूर्य आपको दिखाता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है ईगो को दबा के चलो। तो अपने ईगो को आप कंट्रोल में करके चलिए। जितनी हो सके
माँ बाप की सेवा करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब आपके लिए जो जल अभिषेक है वो है, जल में आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल के अच्छा शिवलिंग की यानी कि शिव जी का अभिषेक करें, अच्छा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला ये है। जो कन्या राशि है ना, वर्गो जिसे बोलते हैं, ये जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की चिंता करते हैं, बड़े ओवर थिंकर्स होते हैं, जो जी। इनका बेसिक कैरेक्टर होता है। और मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं जो इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे, कोई परेशानी अगर है भी नहीं तो भी अपने सर के ऊपर लाद लेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य न जाने कैसा होगा, न जाने कितने चैलेंजेस आने वाले हैं, नौकरी होगी या नहीं, व्यापार में कहीं बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। क्या ये सावन कन्या राशि के लिए कुछ बड़ा लेकर के आ रहा है? तो सबसे पहले तो परफेक्शन छोड़ दो। हर चीज में जो परफेक्ट चेकलिस्ट रखते हो ना, ये भी चेक होना चाहिए, ये भी चेक होना चाहिए, ये भी, कन्या राशि वालों में है ये चीज। चेकलिस्ट मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, दे वांट टू बी परफेक्ट। तो इस सावन से आप अपना, कहते हैं ना, अगर 100% नहीं मिल रहा लेकिन 99% मिल रहा है, उसे ले लो। हाँ। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। तो उस चेकलिस्ट पे ना थोड़ा सा अपने आप को डाउन लेके आओ और 99% पे भी अपने माइंड को काम करो। अच्छा, कन्या राशि वालों की एक बात और है, आपने जैसे बोला ना सोचते बहुत हैं। हाँ। वो सोचते बहुत है लेकिन कोई स्टेप नहीं लेते, डिसाइसिव नहीं हो पाते, निर्णायक नहीं हो पाते जी। अच्छा। सो इसके लिए ना आप इस सावन 4 सोमवार, पूरे सावन नहीं करने को बोल रही, 4 सोमवार अपने हाथ से शिवलिंग पे ना दही लगाइए। अच्छा। और फिर आप देखिए कि आप जो डिसीजन नहीं ले रहे थे ना, आप वो अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि इस वक्त कन्या राशि वालों की जिंदगी में ऐसा हो रहा होगा। आपने मुझे एक सवाल का इशारा दे दिया है, बल्कि मैं पूछना चाहता हूं, सो सॉरी, मुझे शुरू में ही पूछना चाहिए। ये सावन का जो सोमवार होता है, तो क्यों ये कहते हैं कि सावन के सोमवार में आप ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं, सावन के सोमवार में बड़ी शक्ति होती है, सावन का जो सोमवार होता है, ये 4 सोमवार अगर है या फिर 5 सोमवार भी किसी मंथ में लेकर के आता है, तो फिर ये आपके लिए एक अलग आशीष लेकर के आता है, एक आसमानी ताकत लेकर के आता है। क्यों कहते हैं सावन के सोमवार को? तो इस सावन 4 सोमवार आने वाले हैं। सोमवार सोमनाथ, सोमवार का दिन सोमनाथ से जुड़ा हुआ है, यानी कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पूरा सावन भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। सो हर एक दिन हर एक भगवान ने ले रखा है। तो सोमवार हमारे सोमनाथ ले रखा है। क्यों सोमनाथ पड़ा? क्योंकि चंद्र उनके मस्तक पे है और चंद्र को ही सोमनाथ भी बोलते हैं और चंद्रशेखर भी बोलते हैं। तो सोमनाथ सोमवार, और आपने तो सुना होगा अच्छे वर के लिए 16 सोमवार के व्रत कर लीजिए, अच्छा वर मिलेगा। तो शॉर्टकट है कि 4 सोमवार तो कर ही लो। ये दोनों के लिए, ये सिर्फ कुंवारों के लिए नहीं है, ये पति पत्नी के लिए भी है। अच्छा। पति पत्नी भी अगर सोमवार का व्रत करें तो मधुरता बहुत आती है। रिश्तों में अगर प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा। आप माँ पार्वती का और शिव जी का रिश्ता देखिए। चैलेंजेस कम नहीं थे, लेकिन कभी भी अलग वो रिश्ता कमजोर नहीं पड़ा, बिल्कुल है नहीं ना? पड़ा। वो विश्वास पर भी रहा। आप देखें ना, भोले जी तो हमेशा लीन है अपनी साधना में, और माँ पार्वती कैसे संभाल रही है। अच्छा, बड़ा इसी से एक और सवाल है। तुला राशि वाले जो है, लिब्रा, मैं आपको बताऊं 3672 के आसपास सबसे ज्यादा लिब्रा के क्वेश्चंस आए हैं, और उन सभी का सार, उन सभी का जिस्ट क्या है आपके लिए? वो लोग ये पूछते हैं कि तुला राशि वालों के प्रेम, विवाह, रिश्तों में क्या ये सावन नया मोड़ लेकर के आ रहा है? तो उसमें एक नंबर मेरा भी जोड़ लीजिए ना, मैं भी तुला राशि की। तुला राशि शुक्र राशि है, और सावन का जो आप रिश्तों की बात कर रहे हो, या आप बात कर रहे हो कि रिलेशनशिप आगे कैसे चलेगा, इस टाइम पे मैंने ये चीज़ देखी और मैंने क्लाइंट्स में भी देखी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 5 साल से एक क्लाइंट शादी के लिए रुका हुआ था, मतलब नहीं हो रही थी। अच्छा। अभी 3 दिन पहले मेरे पास फोन आया, मेघा जी आपने बोला कि 2026 तक इंतजार कर ले, बेटी की शादी हो जाएगी, और पक्की हो गई। ये 2026 का जो समय आया है, ये जिनके रिश्तों में दिक्कतें थी या जिनके कारण रिश्ते नहीं हो रहे थे, उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत शादियों के योग बन रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य ने जो चाल ली है ना, वो गवर्नमेंट के साथ साथ रिश्तों में भी बदलाव लेकर आई है। तो जो
तुला राशि वाले अगर जातक जो सोच रहे हैं कि हम शादी, बहुत से हैं जो 32 भी क्रॉस कर चुके हैं, मैं जानती हूँ जिनको, अच्छा। हाँ जी, उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है और शादी अगर वो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज अ ब्यूटीफुल ईयर टू गेट मैरिड। अच्छा। नंबर 1 का भी साल है, वेरी ब्यूटीफुल ईयर टू गेट मैरिड। अच्छा, और वृश्चिक स्कॉर्पियो के लिए क्या सलाह है? क्योंकि बहुत से लोग वृश्चिक वाले राशि के जातकों ने मुझसे ये पूछा है कि स्कॉर्पियो वाले कौन से फैसले लेने में सावधानी बरतें सावन में? सो वृश्चिक राशि के लिए जो सावधानी जहाँ पे उनको आनी है, या फैसले, अगर हम फैसले बोले तो फैसले क्या, या तो बिजनेस का फैसला या रिश्तों का फैसला। करेक्ट। तो जो भी फैसला लो ना, बहुत सोच समझ करके लो। आप क्या ले रहे हो वो आपकी सोच पे बहुत डिपेंड करता है। वृश्चिक राशि वालों को ना थोड़ा सा अपना फायदा कम देखना है, वो अपना फायदा ज्यादा देखते हैं कि मैं अपना फायदा देख के ये डील कर लूं कि मेरे को क्या फायदा मिलने वाला है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे वो ये देखें कि मेरे को अगर 1% फायदा कम भी हो रहा है और मुझे ये डील नहीं करनी या करनी, तो मतलब सोच समझ के किसी भी डील को वो करें, वो उनके लिए बेस्ट रहेगा। धनु यानी सजिटेरियस वाले क्या होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और उन्हें क्यूरियोसिटी बड़ी रहती है और एक साथ में वो ये सोचते हैं कितने सवाल कर लें। सजिटेरियस वालों ने डॉक्टर मेघा गोयल से ये पूछा है कि सावन के दिनों में नौकरी, कारोबार, रिश्ता, इन तीनों को लेकर के उनके दिमाग में क्या होना चाहिए और सावन में उनका भविष्य क्या तय होने वाला है? गुरु की राशि है और गुरु जो है कर्क राशि में आए हैं, यानी चंद्र राशि में आए हैं, और गज केसरी योग हर एक के जीवन में बना ही बना है। एक गज केसरी योग अगर आप पूछे ना, एक ऐसा योग है जो हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। गज केसरी यानी कि माँ लक्ष्मी की सवारी, जिसमें माँ लक्ष्मी क्या दे रही है, अपार धन, अपार कृपा, लग्जरी लाइफ। अच्छा, ये योग जो गज केसरी का बना है, ये बहुत ही बढ़िया योग बना है। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर आपने इस टाइम पे, सावन के टाइम पे, भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कर लिया, तो आपने सब कुछ अपनी जिंदगी में अपने लिए रास्ते खोल लिए, चाहे पैसा, धन, लाभ, एवरीथिंग। मकर यानी कैप्रिकॉन, इस राशि पर कहते हैं कि शनि का प्रभाव होता है। जो मैंने कहा ना, आपके मुकाबले बहुत सीमित सा ज्ञान है, लेकिन इस राशि के जातक पर शनि का प्रभाव होता है। क्या इस सावन भगवान शिव की कृपा से उनकी परेशानियां कुछ कम होंगी? भगवान शिव, अगर हम बात कर रहे हैं कि मकर राशि यानी कि शनि, और भगवान शिव ही ऐसे हैं जो शनि को रोक पाए। शनि भगवान को और कोई नहीं रोक पाया। आपने अगर देखा हो तो पहले तो भगवान शिव जो है वो भागे शनि भगवान की दृष्टि तो सब जानते हैं कि अगर पड़ गई तो गए। उन्होंने भगवान शिव पे भी वो दृष्टि डालनी चाहिए थी जब भगवान छुपे छुपे फिर रहे थे और इधर से उधर भाग रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपना पूरा, वो रचयिता होते हैं भगवान, सारे रचयिता हैं जो हमें सब समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है अगर आपकी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर की मकर राशि, आपके ऊपर चाहे शनि की ठैया है, नहीं है, आपके में महादशा है, नहीं है, लेकिन शनि हमेशा आपके साथ चल रहा है क्योंकि आप मकर राशि के हो, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए भगवान शिव का मंत्र ओम महाकलेश्वराय नमः, ये गार्ड बांध लो, हर रोज़ करना है। अच्छा, 108 बारी आप ये करना शुरू कर दीजिए, शनि भी कंट्रोल में रहेगा। शनि से ना सब घबराते हैं, लेकिन वो इंसाफ के देवता भी हैं। इंसाफ के देवता हैं, आपके कर्मों के देवता हैं, और हम सब यहाँ कर्म करने हैं। शनि भगवान को झूठ पसंद नहीं है, और शनि भगवान शायद ये भी कहते हैं कि जस्टिस प्रिवेल्स, ट्रूथ प्रिवेल्स। सो जितनी आप सच्चाई के साथ काम करेंगे, आपके लिए मकर राशि वाले बहुत अच्छा रहने वाला है। जितने आपके साथ मिलके काम करोगे, आप अगर ऑफिस में हो तो आपके कलीग्स हैं, आपके घर में आपके हेल्पर्स हैं, उन सबको अगर आप एक साथ लेके, एक मीठी वाणी के साथ उनको एक समान समझ के आप काम करेंगे, आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। कुंभ राशि वाले ये पूछते हैं, एक्वेरियस वाले, कि हमारे नौकरी और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत बार हर्डल आता है, इस सावन में उस हर्डल को हम दूर करना चाहते हैं, शिव जी को कैसे प्रसन्न करें? अब मजे की बात है, मकर राशि के बाद ही आता है कुंभ राशि। मकर राशि भी शनि की है और कुंभ राशि भी, अच्छा, हाँ जी, अच्छा, शनि की है। अच्छा, तो यहाँ पे ना बहुत मजे की बात है, मकर राशि वालों को शनि देवता कहते हैं जस्टिस से चलो, प्यार से चलो, है ना, और अपना कुंभ राशि को बोलते हैं मेहनत से चलो। अच्छा, आप शॉर्टकट से नहीं चल सकते,
आपने जहां अपनी जिंदगी में शॉर्टकट लेना शुरू किया, आप ऊपर से नीचे आ जाओगे, अच्छा, फिर से राइज करोगे। ये आप एक्वेरियस के लिए बोल रही जी। हैं? अच्छा, तो वो कहते हैं मेहनत से चलते रहो, शॉर्टकट लेना जिंदगी में मुझे नहीं सुहाता। तो जैसे ही आप शॉर्टकट छोड़ोगे, मेहनती से आगे काम करते रहोगे तो बढ़ते जाओगे, नहीं तो वापस जीरो आओगे और फिर शुरू करोगे। अच्छा। आपने वो चीज सुना है ना, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रिजल्ट बहुत लेट मिलता है। ये कहावत जो है ना, वो इन पे लागू होती है। शिव जी कहते हैं मैं ही आरंभ और मैं ही अंत, मुझसे ही सृष्टि, मुझसे ही विनाश, है ना। आपने पिछले लगभग 40-45 मिनट में मुझे ये बताया है, इसलिए मैं जब आरंभ की बात कर रहा हूं तो अंत में मैं मीन और पाइसेस, मीन यानी पाइसेस को मैं छोड़ नहीं सकता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन के लिए बताइए आपकी इनकी आध्यात्मिक यात्रा, इनकी आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये सावन क्या लेकर के आ रहा है? मीन राशि वालों के इस टाइम पे बहुत ज्यादा आप देखोगे ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, तभी मैंने आध्यात्मिक यात्रा पूछा भी। बिल्कुल, ये लोग जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। इनमें से बहुत से लोग अपने गुरुओं को भी इस वक्त ढूंढना शुरू करेंगे। कहते हैं ना, एक गुरु ऐसा मिल जाए जिंदगी में जो राह दिखा दे। ये लोग उनमें गुरुओं में भी ढूंढना शुरू करेंगे अपने पद को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अगर हम मीन राशि की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर अध्यात्म जो जुड़ा हुआ है वो आपके माइंड से जुड़ा हुआ है, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इनको अपने दिमाग को शांत रखने की बहुत जरूरत है। अच्छा, इस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा होने वाला है इनका, अभी ये निर्णय लिया, अभी ये निर्णय लिया, तीसरे पल कुछ और निर्णय ले लिया। तो चीजों को ना एक साथ लेके चलो, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं ना, वो परीक्षा जरूर लेता है। जब आप उसकी बात कर रही हैं ना, जब शिव जी की आप बात कर रही हैं, तो एक और सवाल होता है, क्योंकि शिव जी तो कण कण में समाये हैं, कण कण में समाहित हैं, है ना। शिव जी हमारी सांसों में बसते हैं, शिव जी हमारे रगों में रक्त के प्रवाह के तौर पर बहा करते हैं। शिव जी हमारे नेत्र में होते हैं, शिव जी हमारे विजन में होते हैं, शिव जी सुबह में हैं, शिव जी शाम में हैं, शिव जी दोपहर में हैं, शिव जी गोधूली बेला में हैं, शिव जी यत्र तत्र सर्वत्र हैं। लेकिन जब शिव जी की पूजा की बात आती है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करूं। क्या मैं केदार को प्रसन्न करने की कोशिश करूं? क्या मैं काशी विश्वनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करूं? क्या मैं त्रयंबकेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करूं? क्या मैं सोमनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करूं? मैंने कहा ना कि मेरा ज्ञान बड़ा सीमित है, शायद मैं इतने ही रूप याद रखता हूं, या होंगे मुझे, आपके पास में शायद और भी रूप होंगे। किस शिव को प्रसन्न करूं मैं? शिव को प्रसन्न करना क्यों है? क्या वो आपसे रूठे हैं? आप उनके त्रिनेत्र से डर लगता है ना। त्रिनेत्र वो ऐसे नहीं खोलते हैं। दुनिया की रक्षा के लिए वो हमेशा त्रिनेत्र खोलते हैं। वो आपके लिए त्रिनेत्र या मेरे लिए त्रिनेत्र नहीं खोलेंगे। सबसे पहली बात ना, हम ये जब किसी चीज की पूजा करते हैं ना, भगवान की पूजा हो गई, नवग्रह की पूजा हो गई, किसी भी अन्य देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, हमारे मन में सबसे पहले हम यही बोलना शुरू कर देते हैं, हम इस भगवान को खुश करने के लिए पूजा कर रहे हैं। भगवान तो कभी नाराज ही नहीं होते। अपने माँ बाप बच्चों से नाराज होते हैं क्या? तो पालन करता है, उनसे ही आज आप और मैं हैं, इस धरती पे हम लोग हैं। वो हम लोगों से कभी नाराज नहीं होते। शिव जी का जो समूचा व्यक्तित्व है, संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो समाज को भी संदेश देता है, देश नहीं बल्कि दुनिया को संदेश देता है। एक बार मुझे उस व्यक्तित्व के बारे में बताइए। शिव जी की जटा में क्या है? शिव जी के त्रिनेत्र में क्या है? शिव जी के शेषनाग में क्या है? शिव जी के नंदी में क्या है? शिव जी की पार्वती में क्या है? उस समूचे व्यक्तित्व को एक बार बताइए आप। सब में एक शब्द है, ओम। वहीं से दुनिया शुरू हो रही है और वहीं पे दुनिया खत्म हो रही है। अगर हम शिव जी के रूप को समझने की कोशिश करें, तो हमने जल समझा। अब हम उनकी बात करते हैं। नीलकंठ की हमने बात करी कि विष उनके गले में कैसे आया। शेषनाग, नाग यानी कि केतु ग्रह को वो अपने गले में लगा के रखते हैं। विष से ही रिलेटेड है। हर आप ये चीजों, अगर आप भगवान शिव को देखो, माला भी पहनते हैं, रुद्र माला पहनते हैं वो। आपने कभी उनको फैंसी कपड़ों में देखा है? वैराग्य का जीवन वो जीते हैं, यानी कि सरेंडर, लेट गो। रुद्र से मुझे एक बात याद आई। रुद्राक्ष तो शिव जी के आंसू का अंश कहा जाता है ना जी। उनके अश्रु का अंश है।
रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष की शक्ति क्या है? असली रुद्राक्ष कहाँ मिलता है? रुद्राक्ष को कैसे धारण करें? कुछ लोग क्या होता है कि अपने गले में धारण कर लेते हैं, कुछ लोग हाथ अपनी में, कलाई में धारण कर लेते हैं। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष कहाँ असली मिलता है? देखिए आजकल तो हर जगह रुद्राक्ष मिल रहा है, बट नेपाल का रुद्राक्ष सबसे असली कहा जाता है। लेकिन आता नहीं है वहां से। आता नहीं है, आप जा रहे हैं ले लीजिए। हाँ। वो भी एक वो है, देखिए जहाँ पे आपका कहते हैं ना पत्थर में भी भगवान है, तो अगर आप रुद्राक्ष कहीं से भी ले रहे हैं, अगर आप उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देंगे, उसमें ऑटोमेटिकली प्राण आ जाएंगे। तो उसमें मत रहिए कि ये असली है या नकली है। रुद्राक्ष की अगर हम बात करें, मुखी होते हैं, 5 मुखी 7 मुखी, है ना। और रुद्राक्ष 7 मुखी जो होता है कपल पहने, अच्छा, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। हस्बैंड वाइफ धारण कर सकते हैं। 5 मुखी बच्चे पहने। आप 5 मुखी की माला का जाप करके इस सावन भगवान शिव को अर्पण कर दें। खंडित नहीं होना चाहिए। अच्छा। लोग बाग खंडित भी रुद्राक्ष की माला से जाप करते रहते हैं, उसके आगे फूल भी होता है, अगर वो भी टूट जाता है उसके बाद भी बदलते ही नहीं है माला। अच्छा 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 अच्छा। एक एनर्जी की भी सीमा होती है ना। आपने उस एनर्जी को दिया, उसके बाद उसको आप जाके सम्मान पूर्वक भगवान शिव पर अर्पण करिए, वापस से रुद्राक्ष की नई माला लाइए, उसमें फिर प्राण डालिए। आप एक चीज, रोज कपड़े नहीं पहनते ना, उनको धोते हैं, उनको पहनते हैं, उसी तरीके से आपको रुद्राक्ष को भी हर रोज गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। बहुत जरूरी है। अब रुद्राक्ष की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किसको नहीं पहनना चाहिए और किसको पहनना चाहिए, रुद्राक्ष सब पहन सकते हैं। तुलसी की माला में थोड़े से आ जाती है कि ऐसे धारण नहीं कर सकते, बट रुद्राक्ष सब कोई धारण कर सकता है, बच्चा भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष को पानी में भिगोकर अगर आप रुद्राक्ष का पानी पीते हैं तो बहुत सी बीमारियां भी आपके शरीर से खत्म हो जाती है। आपने कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में एक बात कही थी और उसके बिना शायद मेरा ये शो अधूरा रह जाएगा। आपने कहा था ना, शिव ही शक्ति है और शिव शक्ति के बिना नहीं रह सकते, और शिव शक्ति को और भी ज़्यादा सशक्त करते हैं। वैसे भी शिव जी की पूजा शक्ति के साथ ही होती है, और जब शक्ति की बात होती है तो फिर मेघा जी की बात होती है, नारी की बात होती है, महिला की बात होती है, बहन बेटी की बात होती है, हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी की बात होती है। तो शक्ति शिव जी की पूजा सावन में कैसे करें, यानी महिलाएं शिव जी की पूजा सावन में कैसे करें? क्या उनके लिए पूजा करने का ढंग अलग तरीके से बताया गया है? बहुत से लोग बोलते हैं कि महिलाओं को सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए, नमः शिवाय के आगे ओम नहीं लगाना चाहिए, और बहुत ज्ञानी लोग भी बोलते हैं, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि कुछ वजह होगी जिस कारण वो बोल रहे हैं। लेकिन जितनी समझ मेरे में है एज अ महिला, जैसे मैं जानती हूँ, मैं कहूँगी ओम, मैं तब से बैठी हूँ, मैं ओम ही बोल रही हूँ। एक ही मंत्र है और ओम से ही सृष्टि चल रही है, ओम ही मेडिटेशन है, तो आप ओम कैसे नहीं लगाओगे? ओम मंत्र को कंप्लीट करता है। ओम नमः शिवाय हर महिला जाप कर सकती है। हमारे बनारस में कहते हैं नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हमारे बनारस में कहते हैं, यानी पार्वती जी आपने पहले नमः लगाया, यानी कि नमस्कार किया। अंतर है ओम नमः शिवाय, अंतर है दोनों में। अच्छा अच्छा, है ना। यहाँ पे पहले आपने, अच्छा आप शादी का कार्ड भेजते हो, किसी को इनवाइट भेजते हो, आप पहले मिस्टर लिखते हो या मिसेस लिखते हो? वैसे मैं अपने संस्कार आपको बताता हूँ। अगर मैं शादी का अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे ना, मैं अगर किसी को भेजूंगा, मैं सबसे पहले मिसेस लिखूंगा। वो ही लिखा जाता है, मिसेस ही, लक्ष्मी का नाम ही पहले आता है। मेरा मानना है घर के नेम प्लेट पर भी सबसे पहले लक्ष्मी का नाम होना चाहिए। मेरा मानना है कि शादी के इनविटेशन पर सबसे पहले होना चाहिए। मेरा मानना है कि घर के पेपर्स पर होना चाहिए, है ना, मतलब हम बेटी माँ लक्ष्मी का रूप है, आप विष्णु का रूप आप संपूर्ण सृष्टि का रूप है मैम, आप राम का रूप हैं, आप विष्णु का रूप हैं, आप शिवा का रूप हैं, तो हम माँ लक्ष्मी का रूप है, हम माँ पार्वती का रूप है ना। मिसेस सबसे पहले लगता है, इसी कारण नमः पार्वती जब हम बोल रहे हैं तो पहले माँ पार्वती का नाम लगा रहे हैं, और जब ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो नमः शिवाय को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप मंत्र चैंटिंग करो, स्टार्टिंग तो करोगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और थोड़ी देर बाद ना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, वो ऑटोमेटिकली ओम आपके अंदर। ओम एक ऐसा है जो मुंह से बोल के उच्चारण नहीं होता। जब हम किसी को, जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ मेडिटेशंस की, बहुत सारी मेडिटेशन जब सिखाते हैं तो शुरू करते हैं ओम बोलिए अंदर से, पेट से। हाँ जी, ओम को हमेशा कहते हैं कि नेवल यानी पेट से ही बोला जाता है। जब उस क्रिया को हम डे बाय डे लेके चलते हैं ना, ओम तो अंदर ही रहता है,
से मंत्र निकलता है। ओम आपकी सांसों में चलना चाहिए, ओम को मुंह से उच्चारण नहीं करा जाता। तो ये बात समझानी रहती है कि नमः शिवाय से पहले ओम आपके अंदर है। तो ओम नमः बहुत शिवाय सुंदर, का बहुत सुंदर। और ये कन्वर्सेशन भी उतनी ही सुंदर रही। अंत में सावन को कोई संदेश व्यूवर्स को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही संदेश है कि जितना हो सके एकता के साथ चलो, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, जो कि कम होती ही जा रही है। तो एकता बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, क्योंकि शिव पार्वती यही समझाते हैं कि प्यार ही सबसे बड़ा है। जल अभिषेक करिए, सावन का अभिषेक करिए, अच्छा बोलिए। व्रत नहीं रख सकते तब भी कोई बात नहीं, भगवान किसी से नाराज़ नहीं होते। सिर्फ हमारी कल्पना है कि भगवान रूठ गए, भगवान किसी से नहीं रूठते। और अच्छे से सावन को एंजॉय भी करिए पूजा के साथ साथ। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर मेघा, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पिछले 1 घंटे की, ऑलमोस्ट 1 घंटे के कन्वर्सेशन में जो मुझे समझ में आया कि आप जब भी शिव जी की बात कर रही हैं तो आपकी आंखों में उतनी ही गहराई है और आपके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान है, जो ये बता रहा है कि सावन की दस्तक के साथ आपने उसका सुस्वागतम किस तरीके से किया है। याद रखिएगा, शिव सृष्टि है, शिव दृष्टि है। ये भी याद रखिएगा कि शिव पालक भी हैं, शिव संहारक भी हैं। शिव आप में है, शिव मुझ में है, शिव कण में है, शिव कण कण में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैं, शिव भारत से लेकर अमेरिका तक हैं। शिव आकाश में है, शिव पाताल में है। लेकिन इस शिव को पाने के लिए आपको धर्म के साथ कर्म भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी 12 राशियों के लिए धर्म के साथ कर्म की बात भी डॉक्टर मेघा गोयल ने की है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेघा। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते, ये मुझे नया टर्म मिला है, आत्मा नमस्ते। लेकिन आपका तकिया कलाम है, इसे मैं चुराऊंगा बिल्कुल भी नहीं। मैं एक ही बात कहता हूं एंड में, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर हो। सावन आपके लिए संस्कार लेकर के आए, सावन आपके जीवन में शिष्टाचार लेकर के आए, सावन एक ऐसी ऊर्जा लेकर के आए जिसके जरिए आपका जीवन और भी ज्यादा अच्छा हो। खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।